मैं राजमल जिनगर, वरिष्ठ अध्यापक, राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय लाखागुड़ा, तहसील भीमरास, जिला राजसमंद से बोल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको दो बेलों की कथा जो 5 पार्ट में दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्ट रूप में अच्छी तरीके से समझाऊंगा, वो ध्यानपूर्वक सुनना। बच्चों, बहुत ही रोचक कथा है, दो बेलों की कथा, ध्यानपूर्वक सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। जूरी के पास 2 बेल थे, उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नान में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते। जूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बेल भी जूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार जूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बेलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बेलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर गया ने उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बेलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बेलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया और उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह उठकर जब जूरी ने उनके थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। वह प्यार में उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन जूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बेलों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वे गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और वो जैसे तैसे गया के घर पहुंच गया। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तक उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों में एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बेल उसके प्यार के आगे अपना अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आ गई और उसने दोनों बेलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आज़ाद हो गए थे। रास्ते में उन्होंने एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक का तो को मारकर कचूमर निकाल देगा, पर यहाँ तो ऐसा नहीं था। वे भागने लगा। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत की रखवाली करने वाला वहां आ गया और काजी हौस में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि काजी हौस में और भी कई जानवर बंद थे और कहाँ आ फंसे उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसें भागी, फिर बकरियां भागी। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हौस वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। अब वह उनका नया मालिक था। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला।
मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। एक स्थान पर रास्ता उन्होंने जाना पहचाना लगा तो न जाने कहाँ से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां पहुंचा। मोती ने आओ देखा न ताऊ, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। मैं आपको ये जो वीडियो बताया है इसको शेयर और लाइक अवश्य करें। अगला मैं वीडियो दूसरा पार्ट है कक्षा 9 का हिंदी का लहासा की ओर, जो जल्दी ही 2 दिन के अंदर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।